चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रमेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतं यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है ये अमर ग्रंथ है कि पंचम वेद में आला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है पंचम वेद में आला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है पंचम वेद में आला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है पापियों को पाप से
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयावतरवो विनेदो स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय धवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव चोर। बोल बाल कृष्ण की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री भाग्य बिहारी लाल की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गंगा मैया की जय 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 श्री राम।
जय जय ठाकुर बालकृष्ण जी की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज तृतीय दिवस। काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से पूरे निवासी आदरणीय मनोज गुप्ता लिखते हैं आदरणीय मनोज गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा गर्ग जी, उनका पूरा परिवार, मित्रगण, जमाईराव, इस स्थान को, इस अनुष्ठान को बहुत प्रेम से संपन्न करा रहे हैं। ये धरती की विशेषता है। और ठाकुर जहां चाहता है वहां व्यवस्था बना देता है हर तरह से। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी। जानते हो क्यों? दुख आता है ना, आपत्ति आती है ना, उस समय गोविंद बहुत याद आते हैं। परमात्मा सुख में याद नहीं आता। कोई परेशानी परिवार में आ जाए, घर में आ जाए, तब देखो कितने भोग प्रसाद वालों बोल देते हैं। मंदिर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, कुंती ने सोचा गोविंद अगर मेरे जीवन में अगर थोड़ा भी सुख आ जाएगा, शायद थोड़ा भी सुख आ जाएगा तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, और मैं आपको नहीं भूलूं इसका तो एकमात्र इलाज है, गोविंद मेरे जीवन में दुख बना रहे, आपत्ति बनी रहे, विपत्ति बनी रहे। भगवान रुक गए। भगवान ने कहा, बुआ जी जब तक आप नहीं कहोगे ना तब तक हम नहीं जाएंगे। रुक गए। युधिष्ठिर जी का नियम था कि रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में आते थे, रोज नियम था, कटसी भी। कम से कम एक आध दो बार तो भैया आ ही जाते हैं, मनोज भैया हमारे पास, गुरु जी कोई सेवा हो तो बताओ, कोई पैसा ट्रांसफर करना हो तो बताओ।
हमने कहा इतना कर दो, बट कर देते हैं और पितामह को प्रणाम करते हैं, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते, आंखें नहीं खोलते। अरे इधर से कौन आ रहा है? इधर से असित आ रहे हैं, देवल आ रहे हैं, दुर्वासा आ रहे हैं, सबने प्रणाम किया लेकिन आंखें नहीं खोली। इधर से कौन आ रहा है? विश्वामित्र चले आ रहे हैं, व्यास चले आ रहे हैं, पराशर चले आ रहे हैं, मेधातिथि चले आ रहे हैं, प्रणाम किया लेकिन आंखें नहीं खोली। अरे उधर से कौन चला आ रहा है? पांडव चले आ रहे हैं, उधर से कौन आ रहा है? कुंती चली आ रही है, उधर से कौन चला आ रहा है? उधर से द्रौपदी चली आ रही है, सबने प्रणाम किया लेकिन आंखें नहीं खोली। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद सामने से आ रहे थे, हवा चल रही थी, हवा भगवान की अलकावलियां उड़ रही थी, और जैसी हवा टकराती हुई भगवान के पास से पितामह के पास में आई, और पितामह ने चढ़ से आंखें खोल दी। मेरे गोविंद आ गया, आंखें खोल दी। चढ़ से आंखें खोल दी। क्यों? क्योंकि भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी मोह महकती रहती है, महकती रहती है। भगवान को जो लिपना पोतना नहीं पड़ता ना, लिपना पोतना नहीं पड़ता। आज एक परिवार मिलने आया मुझसे, दोनों पति पत्नी थे, भगवान जाने क्या लिपा पोता, आने वाली बात, भगवान जाने क्या लिपा पोती कर आए। ये बहुत समझते हैं ना, न जाने क्या क्या छड़ा किया है, क्या बोलते हैं उनको तो नाम नहीं माला। शिखा जी क्या बोलते हैं उसको? स्प्रे, उनको सब पता है, हमको तो नाम भी नहीं पता। और जल्दी आया कर बेटा, थोड़ा निकल कर बैठो बैठो। ध्यान दो। और चट से आंखें खोली, और जो आंखें खोली भगवान सामने खड़े और भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। कृष्णं चो तद प्रभावज्ञो आसीनं जगदीश्वरम्। 2 दिन से मेरा गाना गड़बड़ चल रहा है, मनोज भैया दवाई दे रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। अब गला ठीक नहीं हो रहा तो दोष मेरा नहीं है, दोष दवाई यही लेकर आए। भगवान को प्रणाम किया, और अपने हृदय के अंदर जो भगवान की झांकी थी उसको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कृष्णम जो तत्प्रभावज्ञो, वो जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए प्रणाम किया। अब पांडव लोग खड़े हुए साइड से, देखना, बहुत ध्यान देना। ट्रक पे लिखा रहता है ना, क्या हटी और क्या घटी। समझे नहीं समझे? ध्यान गया, प्रसंग गया, हमसे नहीं कहना। ध्यान दो। पांडवों को देखकर कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, तुम कहते हो ये तुम्हारे
तुम्हारे भाई लगते हैं, भगवान को दिखा के कह रहे हैं करो कृष्ण प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा करना कृष्ण, प्रतीक्षा करना, लेकिन चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। कोई किसी की प्रतीक्षा करता है ना तो चेहरे पर उलझन आ जाती है। जिस दिन आप आने वाले थे ना भैया, तो आपकी चाबियां पंडित जी को दे दी, हमें कहीं जाना था। बार बार फोन आया, महाराज जी पूछो ना कहां पहुंचे, महाराज जी पूछो ना कहां पहुंचे। किसी का वेट करना पड़े तो उलझन हो जाती है। अरे होती है कि नहीं होती, इंतजार नहीं होता किसी का। वो तो उस दिन हुई होगी जिस दिन बारात लेकर आ रहे होंगे, तो उस दिन है अरे अभी तक पहुंचे ना, क्या चक्कर माहेश्वरी जी, सबसे लेट तुम निकले घर से, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? अच्छा, टाइम पे आ गए। पूछना क्या है, बोले हम तो सुबह से 5 बजे आके बैठ गए, निकले तुम लोग कि मैं छोड़ के नहीं चले जाओ तो मैं, लेकिन होंगे या तो आपकी भाभी लेट आई होगी। कौन सी भाभी आपकी, भाभी कहां है आपकी, है कि नहीं कोई? हाँ आपसे पूछो, कौन से पूछे भाभी कौन सी तुम्हारी, कहां बैठी है? ये तो आपकी जिठानी हुई। हाँ जी भाभी है, अच्छा जी लेकर आई होगी भाभी तुम्हारी, नहीं? अच्छा, अरे वाह बड़ी टपट टपट बोले वाली है तुम्हारा, चलो अच्छी बात है। तो किसी का इंतजार नहीं होता, इंतजार नहीं होता। उलझन नहीं आनी चाहिए चेहरे पर। पितामह कहते हैं प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। भगवान को लोग दिया, अब पांडवों से कहते हैं अरे युधिष्ठिर, तुम कहते हो कि तुम्हारी वजह से महाभारत हुआ, अरे जरा सोचना, जरा सोचना, क्या जिस अकेले दुर्योधन ने तुम 5 की पत्नी को तुम्हारे सामने उघाड़ा कर दिया, जरा सोचना, उसके रहते संसार की कोई बहन बेटी सुरक्षित रह सकती थी? अरे उसके मरने का शोक मत करो, मत करो। राज उपदेश कर रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसो, स्त्री धर्मान भगवते धर्मान समासप्यास योगतो। इसकी मम्मी को खा लेना, ध्यान दो, एक बार राधे राधे बोलो। सबसे पहला धर्म क्या है? दान धर्म। कौन सा धर्म? दान धर्म।
इसको कहते हैं मृत्यु। ये मृत्यु है। सामने भगवान है और भगवान को देख रहे हैं और प्राण निकल रहे हैं। बंधुओं, मैंने देखा है आंखों से, बिस्तर पर पड़े पड़े काली पत्ते रहते हैं, लेकिन मुंह से नाम बोलो नहीं निकलता, नहीं निकलता। बड़े बड़े बिस्तर पर बेड सोल हो जाते हैं, लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं, बोले मुझे कुछ करो कि मिट्टी सिमटे, मिट्टी सिमटे। हमारा बड़े सेवा संघ में नंदू बाबू है ना, जिनकी धर्मशाला के प्रोजन भाई, उनकी भाभी 91 ईयर्स की है। जहां हम ठहरे नीचे कमरों में, वो ठहरे हुए सब नर्स वर्स, सब ऑक्सीजन लगी हुई है, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सब बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं बुढ़िया ऊपर सिमटे तो काम निपटे। मैं सच कह रहा हूं आपसे, वो तो समय पे ही चलेगी बेचारी, समय पे जाएगी। ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन अंतिम समय मुख पर ठाकुर का नाम आए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। आज याद कर रहे हैं, भक्त याद करता है। Thank you.
किस पे हल्का किस पे भारी बच्चा हुआ है, पूछते नहीं पूछते? तब ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, तस्मान् नाम्ना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। कहा कि देखो महाराज, इस बालक की विशेषता है क्या, आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। जिस कुल में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल की आगे पीढ़ी की न जाने कितनी पीढ़ियां तर जाती है। और जिस कुल में भागवत कथा हो जाती है, आप यकीन मानना, ये जो काम हो रहा है आपके यहां, ये कोई आज के पुण्य नहीं है आपके, जाने कब के पुण्य थे आप लोगों के भजन के, वो सब आज सौभाग्य उत्पन्न हो गया जो कथा करा रहे हो। यहां बड़े बड़े धनवान लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, कब से प्लानिंग करते हैं गुरु जी कथा करानी है, लेकिन कथा नहीं करा पाते। कथा धन से नहीं होती बंधुओं, नहीं होती ना, ये तो कृपा से होती है। एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाए, आगे पीछे की कितनी पीढ़ियां तर जाती है। और ये जो बालक है ना, ये जो बालक है, ये महाभागवत होगा, महाभागवत होगा। ये भागवत में और महाभागवत में क्या कहते, अंतर क्या है? भागवत उसे कहते हैं साधारण व्यक्ति दीक्षा दे, उसको भागवत कहते हैं। और जिसको दीक्षा देने के लिए स्वयं गोविंद पधारे, उसको महाभागवत कहते हैं। ये बालक कौन है? बोले महाभागवत होगा। इसका एक नाम है विष्णुरात, लेकिन इसका एक नाम परीक्षित पड़ेगा। इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, जरा सुन लो। जब ये बालक हुए ना पैदा, ये तो रोते बहुत थे, ये रोते बहुत थे। बहुत से बच्चे होते हैं जो हमेशा पे 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 करते रहते, रोते बहुत थे। किसी अनजान व्यक्ति की गोदी में जाते थे, एक बार तो चुप होते थे, उसके बाद फिर पे 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 चालू हो जाते थे। महाराज युधिष्ठिर बड़े परेशान थे कि देखो ये बालक रोता बहुत, क्या करें? युधिष्ठिर ने ठाकुर को बुलवाया। मेरे गोविंद आए द्वारका से, जैसे परमात्मा के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, ऐसे बालक को ठाकुर के चरणों में रख दिया। और जैसे ही ठाकुर के चरणों में गिरे, ये बालक खिलखिला के हंसने लगे, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। क्या पा लिया? ये बालक रोते क्यों थे, जरा समझना। मैंने आपको कल बताया कि भगवान के अंगों से बहुत से लोग के जीवन में स्वभाव होता है,
बनावटी लोग नहीं होते। भैया का स्वभाव है जो मैंने अनुभव किया, इन 3-4 दिनों में, या फोन से भी बात होती थी, इस स्वभाव है। शिकायत से जब तक बात चली तो हमारा कच्ची पक्की बात होती थी। हमने कभी अपने हस्बैंड से बात करा, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब इनको लगा पता नहीं हस्बैंड बात करे कि नहीं करे हमारा, लेकिन इनने जब से बात करी पक्की बात करी, कोई बच्ची बात करी नहीं। और जब से इनसे बात करी हमने इनसे बात करनी छोड़ी। कल भी शाम को हमारे पास बैठी थी, मैंने की बात होगी हमारी आपकी, मैंने आप चलो मुझे भैया से बात करनी। तो धृतराष्ट्र से कहते हैं। अब विदुर जी को देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर 100 बेटे थे, बेटों का सुख नहीं था। 100 बेटे थे, बेटों का सुख नहीं मिला। लेकिन ये जो पांडु के पुत्र है ना, ये तो बड़ा सुख दे रहे हैं। पांडु के बच्चे तो बड़ा सुख दे रहे हैं। युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने के लिए आता है, और भीम तो रोज बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है, रबड़ी, रसगुल्ला, कचौड़ी गली की कचौड़ी खा के आना। आज शाम को चलना, चाट खिला के लाएंगे तुमको। यहाँ एक चाट वाला है बड़ा फेमस, वो ना कभी भीड़ भाड़ रही होती है, उसकी चाट तो कुछ जल्दी ऐसे कट देता है, भरता है। और एक आदमी भी हो तभी उसके लिए ऐसे चाट चलाता है। तो मैं 2-3 बार स्पर्श कह रहा, भैया तुम अकेला हो तो जल्दी क्यों कर रही हो, उसकी आदत में आ गई। तो बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है। ये सुनकर विदुर जी ने कहा, तुमको लज्जा नहीं आती? धृतराष्ट्र से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अकेले भीम ने तुम्हारे 100 बेटों को मार दिया, उसी के हाथ का दिया हुआ तुम कौरा खा रहे हो। कौरा समझते हो? कौरा टूक जो कुत्ते को रोटी दी जाती है उसको कौरा कहते हैं। भागवत जी कहती हैं ग्रह पालवत पड़े हुए हो, और संस्कृत में कुत्ते का एक नाम ग्रहपाल भी है। और उसको कुत्ते को ग्राम सिंह भी कहते हैं। ग्राम सिंह क्यों कहते हैं? ग्रामे एव सिंहो, जो अपने गांव में शेर होता है। आप रात बिरात जाओ, स्कूटर ले, गाड़ी लेकर, कुत्ता पीछे भागेगा, आपके आधी किलोमीटर भागेगा पीछे, और भागने के बाद जहां उसकी सीमा समाप्त हुई वहां फट से रोक लिया, अपने इलाके में आ जाएगा, वही बोले। समझाने वाले विदुर हो तो किसकी आंख नहीं खुलेगी? आंख खुल गई, आंख खुल गई। और जब आंख खुली, तुम ठीक कहते हो, मुझको अपना परलोक भी सुधारना है, मुझको अपना परलोक भी सुधारना है। ठीक है, लेकिन अभी चलेंगे तो युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, आधी रात को चलेंगे। क्या ठीक है? घड़ी में 8 बजे, 9 बजे, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे विदुर के कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र बोलो चल दिए। और चलने के बाद अब ध्यान देना, जो चले इतने में क्या हुआ, धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ आया। उस हाथ का स्पर्श जो था वो जाना पहचाना था। हाथ का स्पर्श जाना पहचाना था। कौन नहीं? प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया।
मेरे घोड़ों को पानी तक पिलाया, पानी तक पिलाया मेरे घोड़ों को, रथ चलाया। अर्जुन कहते हैं नरमान्युतार रुचिरस स्मित शोभतानी, हे अर्जुन हे सखे कुरुनंदनेति, संजय पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मृतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। कहते हैं दादा मुझको पार्थ अर्जुन सखा कहकर बुलाते थे, वो शब्द मुझको फिर सुनाई बोलो नहीं दे, शब्द सुनाई नहीं दे। समय समय बलवान है बंधुओं, नहीं मनुष्य बलवान। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष। समय की बात है बंधुओं, समय की बात है। मैंने इसी बनारस में, मैं बरसों से यहां कथा कहने आ रहा हूं, अभी कल रात की बात है मनोज भैया, कल रात को मैं थोड़ा लेट उतरा ऊपर से वॉक करने के लिए, आप चले आए उसके बाद, क्योंकि वो बच्ची आ गई थी टेल कार्ड लेकर, 11 बज गए थे। उसके बाद मैंने चुना। कल एक सज्जन मुझे मिले, नाम नहीं बताऊंगा, लोकल आदमी समझ जाएंगे। मैंने उनका वो वैभव देखा था महाराज, जब चलते थे तो 5-7 आदमी चलते थे हमेशा साथ में, गनर भी चलते थे महाराज, मुझसे मिलने भी आते थे कभी कभी, तो महाराज ऐसे रोड ट्रॉप से आते थे। और कल मुझको वही गंगा किनारे बैठे महाराज बैठे थे महाराज, और देख रहे थे कोई चाय पिला दे उनको, कोई चाय पिला दे। उस समय मैंने देखा उस व्यक्ति का महाराज, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले गुरुजी कुछ मत पूछो क्या हुआ, बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। आजकल वो MCS क्या चला है, वो सट्टेबाजी सी होती है, टीवी में देख के वो सोने का ऊपर नीचे भाव करते हैं, सब पता बढ़िया हो तुम्हारा है कि नहीं। गुरुजी क्या बना गया, और आपने कितना समझाया बच्चे को, मुझको भी समझाया है। और मैंने की सेठ जी तुमसे मैंने कहा था कथा करा लो, और आपकी पत्नी कह के कर मर गई बेचारी, आपको याद नहीं आता है, मुझे समझा, पत्नी बेचारी कह के मर गई। उसने बात नहीं सुनी क्योंकि वो चूर था, धन की मद में चूर था। और आज कल जब मैंने इसको देखा तो मेरी भी आंखों में आंसू आ। समय व्यक्ति का कभी एक सा नहीं होता। एक समय ऐसा था कि जब भोजन करते थे तो हाथ घी से सने रहते थे, और एक समय ये भी आया कि देखते रहते हैं कोई भोजन कराए भंडारे में तो वहीं पर पाले। इसलिए बंधुओं, जो हाथ से कर सको धर्म कर्म कर दो, जो हाथ से कर दो धर्म कर्म कर दो, फिर जीवन में समय आने वाला नहीं, समय आने वाला नहीं है। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, आने वाला नहीं। बंधु, सत्रह से 23 युधिष्ठिर बैठे हैं, सेवक बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर सेवक से कहते पानी लेकर आओ,
सेवक पानी लेकर आता नहीं, उससे पहले श्री कृष्ण पानी लेकर आते। दादा पानी पी। जिनके लिए स्वयं श्री कृष्ण पानी लेकर आ रहे हैं, जिस परिवार की सेवा में कृष्ण खड़े हैं हाथ जोड़कर, वो परिवार कितना बड़ा परिवार है। बंधुओं, कुछ ऐसा करके जाओ जो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे तुमको याद करें। धन कमा के मत छोड़ जाओ, कुछ करके जाओ। आज काशी में बड़े बड़े धनवान मारवाड़ी आए चले गए, लेकिन कोई याद नहीं करता। लेकिन जिसने कुछ किया है, जिसने समाज के लिए कुछ किया है, जिनकी प्रतिमा देख रहे हो भाई जी की, ठाकुर के बड़े भक्त है महाराज श्री भाई। या तो भगवान की भक्ति में करो, या दान पुण्य से कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियां, आपके परिवार के लोग कहें, अरे वाह हमारा खानदान कैसा खानदान था, हमारा परिवार कैसा परिवार था। जब परीक्षित सुनते, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के अगर मैं बोलने लगे तो रुक जाओ। श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया, क्या नहीं इस परिवार की, अपने परिवार की चर्चा सुनकर परीक्षित के नेत्र भरा। हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखो, अपने बुजुर्गों के लिए कुछ करना सीखो। भले ही बुजुर्गों की याद में कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ करो। वो जो दिन जज साहब आए थे ना, रिटायर्ड जज साहब, पहले दिन आए थे, अब पता नहीं कहां चले गए, आएंगे। वो वृंदावन आए थे होली पिछली बार, तो हमारा आश्रम में 16 कमरे नए बने मनोज भैया, 16 कमरे। तुमने इच्छा जाहिर की, बोले गुरुजी हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं हमारे माता पिता की याद में एक कमरे की सेवा हम करना चाहते हैं। और रिटायर्ड जज, ईमानदार आदमी, उसने सेवा के लिए 2.5-3 लाख रुपया आश्रम में सेवा में दिया और अपने माता पिता को। अभी भी 4-5 रूम हमारे यहाँ खाली हैं आश्रम में। किसी का मन हो वृंदावन में तो अपने पूर्वजों को स्थापित वहां कर सकता है। परीक्षित ने एक बार क्या देखा, गंगा के तट पर परीक्षित ने क्या देखा, एक काला भुजंग व्यक्ति बैल को और गाय को कष्ट दे रहा है। ये काला भुजंग व्यक्ति और कोई नहीं, ये कली था। ये धर्मस्वरूप बैल को और पृथ्वी रूपा गाय को कष्ट दे रहा था। परीक्षित ने धनुष उठाया मारने के लिए, कली चरणों में गिर पड़ा, मारे हमको स्थान दे दो रहने के लिए, तो 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रीय सुनो, जहां पर जुआ हो वहां रहो, मदरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय काटी जाती है वहां रहो। हमारा ये चारों चीजें आपके यहाँ नहीं है, तो कहा ठीक है, आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में हो, सोने में। सोने में कली का प्रवेश है। कहते हैं एक बार की बात,
ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी की लेकर बुरे वाक्य बोलता है तो भैया वाक्य से श्राप से कम भी नहीं होते। परीक्षित को सूचना मिली कि मरने वाले हैं। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे जो गद्दी पर बिठाया, सबको छोड़कर गंगा के तट पर अवस्थित हो गए। हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप मिला है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आ गए। अब प्रश्न उठा कि महाराज हम मरने वाले, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को समझ में नहीं आया तो सबने सामने से क्या देखा, देखो 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 देखो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। सुखदेव जी को देखकर सब जय जयकार करने लगे, सुखदेव भगवान की। सुखदेव तुम्हारी है होवे, सुखदेव तुम्हारी है होवे, सुखदेव तुम्हारी है होवे, सुखदेव तुम्हारी है होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। पूजन किया। महाराज मैं मरने वाला हूँ, मुझे बाबू जी बैठ जाए, मुझे मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, सुखदेव जी आ गए। सुखदेव साक्षात मेरे भगवान ही तो है, मेरे बिहारी जी तो है। और एक बार जब ठाकुर को कोई देख लेता है ना, वो लुट जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोलो। श्री राधे।
कर रही है, नेक मटकली और पानी चाहिए पीवे को है। जहां से बढ़िया तुम बैठी भैया, अच्छी है। ध्यान देना। घर में महात्मा पधारे तो क्या भाव होना चाहिए? ये शाम संस्मरणा पुंसां सत्यो सुत्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनो स्पर्शो पादशौचासनादिवे। कहते हैं जिन महात्माओं का स्मरण करने से, ध्यान देना, जिन महात्माओं का बोलो स्मरण करने से गृहस्थियों के गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं। अगर वो महात्मा सामने आ जाए, उन महात्मा का दर्शन हो जाए, महात्मा का स्पर्श हो जाए, चरणों का प्रक्षालन हो जाए, तो फिर क्या कहना, क्या कहना। परीक्षित ने कहा महाराज अभी में भगवान प्रीत हो, मुझे पता है कि श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। अगर श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते तो आप जैसे महात्मा नहीं आते। मुझे यह भी पता है श्री कृष्ण ने कृपा मुझ पे क्यों की है, अर्जुन के नाते। परितस्व श्रेय प्रीत्यर्थम, भागवत जी कहती हैं क्योंकि मैं उनकी बुआ के लड़के का पोता हूं। तो कृष्ण के नाते नहीं, अर्जुन के नाते कृष्ण ने कृपा की। धन्य अर्जुन। ऊपर वालों को भी अर्जुन का संबल है, बता के आया हूं आपको। पितामह भीष्म भी कहते हैं अर्जुन की वजह से मेरे आपसे संबंध हुए, और नीचे वाले भी कहते हैं कि अर्जुन की वजह से मुझ पर आप कृपा करने के लिए आए हो। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? शुकदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण वो अच्छा होता है जो सुनने में अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे। पूछा कि क्या करना चाहिए, तो पूरी भागवत का सार कहते हैं जन्म लाभो परपुंसां अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय भगवान का नाम, भगवान की स्मृति मुख में आ जाए, यही जीवन का सार है। इसी काशी की घटना है, इसी काशी की कि शंकराचार्य जी जा रहे थे घाट से निकलकर, एक 80 वर्ष की एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का, उसमें क्रियादि धातु है डुक्किम करने। क्या है बोलो? डुक्किम करने क्रियादि धातु है। और बैठे बैठे घाट किनारे डुक्किम करने बैठ रहे थे। हम राम कथा तो कहते हैं, साथ में भक्तमाल की कथा को भी झूम के सुनते हैं। और आज श्री विदुर जी महाराज दरबार में पधारे, भगवान के आने का सुना। भगवान पधारे,
धृतराष्ट्र ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा दुर्योधन, पांडव 5 भाई हैं, एक काम करो, उनको आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। 1 गांव दे दो, नहीं दूंगा। सूचक्रे न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई के नोक के बराबर भी जगह युद्ध करें और सब कुछ ले लें, युद्ध करें और सब कुछ ले लें। भगवान ने कहा ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा। बंधुओं 500 लोग हैं। भाइयों में झगड़ा होता है, आम बात है, आम बात। जब बंटवारे में जो भाई बेईमानी करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। कभी कम भी मिले ना, कम भी मिले, तसल्ली करनी चाहिए। ठाकुर देख रहा है, ठाकुर देख रहा है। इतिहास गवाह है, जिसने किसी का हिस्सा मारने की चेष्टा की उसके साथ अच्छा नहीं। कहते हैं 2 भाई थे। एक भाई ने अपना मकान अलग बना लिया और छोटा भाई पुराने मकान में रह रहा है, बाप दादा। और बड़े भाई ने जो उसका पोर्शन था उस पोर्शन में वो ताला लगा के चला रहा। ध्यान देना। एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के पास आया, कहता भैया जो आपका पोर्शन है खाली पड़ा है, उसका हॉल भी खाली है, अगर उसकी चाबी मुझे मिल जाए क्या करेगा? क्या करेगा चाबी का? बोले भैया मैं ट्यूशन कर लूंगा, कुछ काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, जिसको मैंने दे दिया ना तेरा। मना कर दिया, बेचारा चला गया। पत्नी ने कहा जी क्या बिगड़ जाता है, छोटा भाई तू ज्यादा मत बोले, डांट दिया, बेचारी चुप हो। कुछ दिन के बाद बड़ा भाई सब्जी लेने के लिए मार्केट में आया तो उसने क्या देखा, उसका सब्जी वाला जो था उसको बहुत दिन के बाद दिखाई दिया। ए रामू, हाँ बाबूजी पानी लगी। अरे कहाँ रहे? अब बाबूजी कहाँ बताइए, गांव चले रहे। काहे? हमारे बाबूजी तो रहे नहीं, और तो अभी हम ही तो घर का बड़ा। हम जब पहुंचे सब क्रियाक्रम किए बाबूजी का, हमारा छोटा भाई रोने लगा। अब दादा हम क्या करेंगे? तो बाबूजी ने जाने के बाद सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गया। तो हम गांव में रुककर उनके वास्ते हम दुकान खुलवाया परचूने का। जब दुकान खुलवाकर उनका दुकान सब सेट हो गया, बचवा बोलने लगा, अब दादा हम ठीक हो गए, अब तुम चाहो तो शहर जा सकते हो। हम जब चलने लगे तो बस में बैठाने आया हमको छोटा, और हमारे कंधे पर सिर रखकर रोते रोते कहता है दादा, पहले हम समझता था कि हमारा पिता मरा है, लेकिन दादा आज आपको पाकर हम समझ गए। पिता तो बैठकर कह रहे इस बात के लिए कि आपने संभाला ही होगा, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया हम आपसे, ठीक है आपने बहुत कुछ किया है, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। ये बात हमें कहनी तो नहीं चाहिए, परिवार का मामला है आपका,
लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने भाइयों को, बच्चों को संभाला। अब थोड़ा अपने शरीर पर भी ध्यान रख दीजिए। जो कष्ट होना था निकल गया। अब तो परिवार में सब आनंदी ही होना है। आपका एक बेटा डॉक्टर बन गया। ये बाड़ही पूत पिता के धर्म। आज बच्चा ये कहे कि हम अपनी मेहनत से बने हैं डॉक्टर, ठीक है, मेहनत की है उसने। बहुत से लोग पीएमटी में कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग निकलते हैं। वो डॉक्टर नहीं बैठी, वो जानती है अच्छी तरह से महाराज। लेकिन बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो अपने माता पिता के पुण्य के प्रताप से आगे बढ़ते हैं। आज आपके बच्चे जो तरक्की की है वो आपके किए हुए कर्म ही, सत्कर्म ही बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। बोल भैया, इसमें कुछ संदेह नहीं। और ये आपका स्वभाव है, इसको बंद मत करना, इसको जीवन में चालू रखना। तो आज भगवान जाने लगे, तो दुर्योधन ने कहा प्रभु आपके लिए मैं 56 भोग बनाए। भगवान के लिए तेरा खाऊंगा, मैं तेरा खाऊंगा। देखो कोई किसी क्या खाता है ना, काशी वालों, कोई किसी क्या खाता है ना, उसमें 3 ही होते हैं कारण। नंबर 1, खाया जाता है किसी के प्रभाव में, किसी के। मैं सुबह फल ले रहा था कि वो हमारे 2 शिष्य आ गए। अरे भैया बात पीछे करेंगे, लो तुम भी लो, तुम भी लो। और इतना प्रभाव कि हमारी बात टाल नहीं सके, उन्होंने भी ले लिया। तो भगवान कहते हैं तेरा कोई प्रभाव है दुर्योधन मेरे ऊपर जो मैं तेरे यहां भोजन करूं? बोले नहीं। दूसरी स्थिति, किया जाता है अभाव में। किसी ने कहा खा लो, मनी मन सोचते हैं यही खाकर चलो, अंध विद्यालय में है ना, घर में तो फाका है। तो भगवान कहते हैं मेरे यहां कोई कमी है क्या? मेरे यहां कोई कमी है क्या जो मैं तेरे यहां खाऊंगा? भगवान ने कहा सुन ले दुर्योधन, ना मैं प्रभाव में खाता हूं ना अभाव में खाता हूं, मैं तो एक बार भक्त के भाव में खाता हूं। और मैं जा रहा, भगवान चलने लगे। दुर्योधन ने कहा सैनिकों इसको बांध लो। भगवान ने कहा तू क्या, तेरा लकड़ा दादा भी मुझको नहीं बांध सकता। अरे सुन ले दुर्योधन, ना मैं तंत्र से बनता हूं, ना मैं मंत्र से बनता हूं, ना मैं शक्ति से बनता हूं, मैं तो एक बार बनता हूं तो भक्ति से बनता हूं। महाराज तू मुझे क्या बांधेगा? महाराज अगर मुझे कोई बांध सकता है तो मेरी मां बांध सकती है, कोई बांध सकता है तो मेरे भक्त बांध सकते हैं, तू मुझे क्या बांधे? कहते हैं कि जब मैया कन्हैया को बांधने लगी और बांध दिया ऊखल से, तो कथा सुनने वाले बड़े बड़े वेदांती लोग खड़े हो गए। शिवदेव जी क्या कथा सुना रहे हो? ब्रह्म का बंधन। अरे ब्रह्म कभी बंध में आया है? ब्रह्म को कोई बांध पाया है? क्या कह रहे हो? सुखदेव जी ने कहा बैठ जा भैया, हमने नहीं बांधा। रावण ने जानकी को तिलस्म में रखा है और 4 ही लोग जानते थे कि जानकी कहां है। देवताओं को भी नहीं पता था। किस किस को पता था? एक रावण को, विभीषण को और मेघनाथ को, और चौथा कुंभक्त वो तो सोता ही रहता था। रावण बताएगा नहीं,
मेघनाथ क्यों बताने लगा, और कमबख्त वो उठेगा नहीं, तो कौन बचा? विभीषण। अब श्री हनुमान जी आए विभीषण जी के पास में और कहते हैं, विभीषण जी बोले हाँ, बोले मैं एक कंपनी चलाता हूँ। कंपनी? बोले हाँ, उस कंपनी का नाम सीताराम एंड कंपनी है। बोले अच्छा? बोले हाँ, संयोग से उसका आधा सामान तुम्हारे पास में और आधा सामान मेरे पास में है। तो बोले फिर? बोले मैं समझा नहीं। अच्छा इसको ऐसे समझो, ढाड़ टूट समझ नहीं, छोड़। तो आधा माल तुम्हारे पास, आधा माल हमारे पास। बोले हम समझे नहीं। हनुमान जी ने कहा एक काम करो विभीषण जी, माँ का पता तुमको पता है, पिता का पता मुझको पता है, तुम मुझे माँ से मिला दो, कल तुम्हें पिता से मैं मिला दूं। और यही हुआ। विभीषण ने युक्ति बताई और हनुमान जी पहुंचे। अब लंका जली, लंका जली, सबके घर जले, विभीषण घर नहीं जला। रावण ने कहा देखो देखो, तू ही मिला हुआ कमबख्त, तू ही मिला हुआ है। और रावण ने लात मारकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। राम जी की शरण में आ गए। देखो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लंका को चलाने वाले रावण नहीं थे, विभीषण थे। क्योंकि रावण को तो लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं थी। मैनेजमेंट कौन संभालता था? विभीषण संभालते थे। विभीषण का एक मंत्रालय था अपना, वो ही संभालते थे। और आज विभीषण अलग हो गए, यानी दायां हाथ रावण का कट गया। युद्ध का पहला नियम डिवाइड एंड रूल। राम ने जो चाल रावण ने चली, वही चाल राम जी ने चली। रावण ने एक चाल चली थी। जब रावण ने मारीच को भेजा, नकली हिरण बनकर आया, तो राम जी ने पहले ही जानकी को अग्नि की सौंप सौंप रखा था महाराज। इस बात को लक्ष्मण को भी नहीं पता था महाराज। और जब राम जी ने कहा जा नकली सोना लेकर आया, तो असली सीता कहाँ मिलेगी? नकली के बदले नकली मिलेगी। आजकल चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं देख रहा था, किसी ने नोट को असली बनाने के चक्कर में और महाराज सारे नोट खींच लिए। बोलो राधे राधे। अभी की बात। तो बोले तुम भैया नकली सोना भेजोगे, तुमको असली जानकी कहाँ मिलेगी? और रावण सफल हुआ थोड़ी देर के लिए, दोनों भाइयों में विक्षेप हो गया। अब देखो, और रामायणों में देखो, राम जी ने लक्ष्मण से बात नहीं की, नाराज हो गए। तब जब शबरी के आश्रम पे पहुंचे हैं, तो कहा, समझाया नारद जी ने, शबरी ने, कि भैया ये रावण की चाल थी, अब दोनों भाई एक हो जाओ। राम जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। राम जी ने कहा रावण, तूने दोनों भाइयों को अलग करने की चेष्टा की, कोई बात नहीं। तूने अपना नकली सेवक भेजा और नकली के बदले नकली जानकी गई, और अब मैं अपना असली सेवक भेजूंगा और तेरे भाई को तुझसे अलग कर दूंगा महाराज। यही तो राम की कथा है, यही तो राम की कथा है। और है क्या महाराज? हमारे जीवन की सारी अच्छी बुरी घटनाओं को जोड़ दो। जन्म विनीत सदभी रासा सतेयो गिनरूढ़ योगा। व्याख्या करने का समय नहीं है। क्या चाहते हो? तो करदम जी कहते हैं, तथा सचाहम परिवोढु कामो समानशीलाम
ग्रहणे दुधेनु, प्रभु चाहता हूं कि विवाह कर लो। अच्छा, कैसी पत्नी चाहिए? महाराज पत्नी हो तो सुंदर पत्नी हो। कैसी पत्नी हो? सुंदर। देखो सुंदरता का अर्थ यहां रूप से नहीं है, सुंदरता का अर्थ यहां गुणों से। सुंदर पत्नी कौन सी होती है? ए जी, अब शादी की सालगिरह आ रही है ना, हमें तो केवल कथाई करा दो जी। हमें पार्टी वार्टी नहीं करनी, घर में महात्मा आने प्रसन्न हो जाए। ए जी, घर में महात्मा आने चाहिए, घर पवित्र हो जाता है। ये सुंदर पत्नी जो हमेशा पति को धर्म कर्म के लिए प्रेरित करते रहे, वो सुंदर पत्नी है। और दूसरी, जरूरत है का बताने की? अरे बोलो ना, है का बताने की जरूरत है? बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे मामी बहुत बोल रही है, बता दे वाला है ना, मत न पूछो। भगवान ने कहा व्यवस्था कर दिए हैं। क्या व्यवस्था किए हो? बोले आज से ठीक 3 दिन के बाद में मनु जी पत्नी और बेटी के साथ में आएंगे, तुम देवभूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे, संसार को ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। और जैसे सुना, कर्दम जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब सारा मामला कुछ कर दिए हो तो 3 दिन का चक्कर, 3 दिन का चक्कर काहे डाल दिया? चक्कर काहे डाल दिया? बोले कहाँ बताएं, हम तो सेटिंग बैठाया, हमारा सेटिंग बैठा नहीं। बोले काहे नहीं बैठा? बोले हम तो उड़ के चला आया हूं, उनको आने में 3 दिन लगेंगे। तो कर्दम जी ने कहा उनको रवाना करके तो आए। बोले भले आदमी, उनको रवाना करके मैं तुम्हारे पास में आया हूं। पक्का? बोले पक्का, आने में 3 दिन लगेंगे। और जो सुनी कर्दम जी ने कि आने में 3 दिन लगेंगे, कर्दम जी भागने लगे, कर्दम जी भागने लगे। भगवान ने कहा भले आदमी कहां भाग रहे हो? भले आदमी कहां भाग रहे हो? बोले आपने तो कहा आने में 3 दिन लगेंगे, और तुम कहां जा रहे हो? प्रभु मैं सोच रहा हूं थोड़ा वो चलेंगे, थोड़ा मैं चलूंगा और मिल जाएंगे रास्ते में, और रास्ते में ही शादी कर लेंगे। बोलो राधे राधे, हमारा 1.5 दिन में ही काम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा भले आदमी इतनी तसल्ली रख। समय बीता, 3 दिन पूरे हुए, मनु जी आए, प्रसंग बहुत लंबा है। अब कर्दम जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बातें कर रहे हैं। तो मनु जी को एक बात कहनी पड़ी। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। इस श्लोक का अर्थ, अच्छा मेरे हाथ में माला देख रहे हैं? बोलो। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप में से माला किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो। माला चाहिए, और हम कहें अच्छा ले लो, ले लो। अब हम दे रहे हैं, आपका मन है तो लेना चाहिए कि नाटक करना चाहिए? बोलो, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। मनु जी कह रहे हैं विवाह करने का मन है तो चुपचाप शादी कर ले, नाटक मत करे। ये अर्थ श्लोक का। बोलो राधे राधे। कर्दम जी बोले हम विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। खास शर्त है, नहीं जाएगा। बंधुओं मैं सच कहता हूं, अगर वाणी में मधुरता नहीं है, दुनिया के लोग तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एकमात्र मेरे ठाकुर ऐसे हैं, तुम कुछ गलत भी बोल दोगे तो मेरे ठाकुर सब सहन कर लेंगे।
आगे जाकर इन्हीं के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई और 10वें भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। और कपिल भगवान की भगवान कपिल कन्या का विवाह हो गया। कर्दम ने संन्यास ले लिया। भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया और जहां पर गंगा और सागर मिलते हैं ऐसे स्थान पर अगर उपस्थित हो गए। मनु जी की 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, एक का नाम प्रिय पर दूसरे का नाम उत्तानपाद। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह अभी आपने सुना। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में हुआ, 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ, एक थी कन्या जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती की जितनी बहनें थी सबके संतानें थी, लेकिन सती की संतान नहीं थी। सती ने युवावस्था में प्राणों के लिए त्याग कर दिया था। दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करते थे। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और सती ने वहां जाकर अपने पति का अपमान देखा, वही प्राणों के लिए त्याग कर दिया। दक्ष का विध्वंस कर दिया गया। दक्ष की मुंडी को मरुभ में अग्नि में स्वाहा कर दिया गया। बाद में इसी सती ने हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह पुनः भगवान शंकर के साथ में हुआ। एक विशेष सूचना, कल की कथा में भगवान के वामन जन्म और चर्चा करेंगे। और कल ही हमारे कन्हैया का जन्म होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हम लोग कल धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे। जितने लोग भी कथा में आने, ये सोचकर नहीं आने कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये सोचकर आने कि नंद के लाला हुआ है, नंद रानी के लाला हुआ है, हम सब लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कल सारी की सारी माताएं पीले वस्त्र पहनकर आना। और कल कोई खाली हाथ मत चली आएंगे हो। हाँ, अपने साथ में खेल खिलौना आभूषण लेके आएंगे हो। धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे, ठीक। और परसों ब्रज मेले चलेंगे। ब्रज की लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी, भगवान की बाल लीलाएं। और फिर गिरिराज जी ले चलेंगे, 56 भोग के दर्शन भी होंगे, भोग प्रसाद भी मिलेगा। और 16 तारीख, सॉरी ये कब, तारीख कौन सी? 15 परसों 18। ये कब है? कोई झगड़ा कर लो आपस में, हमसे पूछो मत, ना अपने आप बोल रही है, अपने आप काट रही है सब। पर 17 है, 18 आप लोग पूर्णिमा कब मना रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ उत्सव भी रहेगा। और 19 तारीख को कथा का विश्राम होगा। 19 तारीख को कथा का समय 10 बजे से 12 बजे तक कथा का समय रहेगा। और उसके बाद भोजन प्रसादी भी रहेगी। सब लोग एक निवेदन में कर दूं, काशीवासी, ये जो कथा करा रहे हैं, इन लोगों का यहाँ से किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी को जानते भी नहीं है। ये तो केवल हमारे आग्रह पर यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए हैं। इस पूरे परिवार की इच्छा है कि जितने अधिक से अधिक लोग आकर यहाँ कथा का श्रवण कर सकते हैं, आप लोग श्रवण कीजिए। और जिनको नहीं पता उनको आप बताइए, उनको सूचना मिलनी चाहिए। अपने साथ में सबको लेकर आए, सबको कथा का आनंद मिलना ही चाहिए। और 19 तारीख को कथा का समय प्रातःकाल 10 से 12 ही रहेगा। 12 बजे के बाद में भोजन प्रसादी रहेगी, क्योंकि हमको फिर जाना है बम्बई। नमामि शंकरं
शीला से चूंकि मैंने कल कहा था लाइव के लिए, तो कोई बेचारे का कैमरा ही खराब हो गया, वो दूसरा कैमरा चला रहा है, तो फिर लाइव में डिस्टर्बेंस ही हो गया, या नेट भी नहीं है। तो कथा 20 तारीख से लाइव आएगी, तो मैं आपको समय बता दूंगा कब आएगी। चलिए सब लोग लाइव से आते हैं। चलते रहे, यहां से नहीं बोल रहे, यहां नहीं खड़े हो स्टेज पे। शीला से जो गर्ग परिवार आया है, आरती के बाद सब लोग यहीं आ जाएंगे मंच पर, सब लोग एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी।